सुधांशु जी से मेरा सवाल है, अभी तक विपक्ष हंगामा करता था, आप आरोप लगाते थे कि विपक्ष सदन नहीं चलने दे रहा है। अब हम देख रहे हैं राहुल गांधी से माफी मंगवाने की मांग को लेकर के बीजेपी के सांसद जो हैं वो खूब सदन के अंदर हंगामा करते हैं, पार्लियामेंट को नहीं चलने देते हैं। सुधांशु जी देखिए, इन्होंने तो हमारी बात का जवाब नहीं दिया, मगर मैं सौरभ जी आपकी भी बात का जवाब दूंगा, इनकी बात का भी जवाब दूंगा और राहुल गांधी की भी बात। इन्होंने अडानी वाला विषय उठाया, देखिए इन्हीं के वाक्य से ले रहा हूं, आजकल कोई भी जाके देख सकता है। इन्होंने कहा राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल ने दे दिया, आपको लगता है कि सब ठीक है। अरे कितना आपका विचित्र बयान है मान्यवर, दिया आपकी सरकारों ने, हमसे कह रहे हमें लग रहा ठीक है। यह तो रिफ्लेक्शन आप पर है कि आपके तीन मुख्यमंत्रियों को लगता है सब कुछ ठीक है, मगर यहां दिल्ली में आके प्रवक्ताओं और सांसदों को लगता गलत है। वो भी बता देता हूं, पहला प्रोजेक्ट किसने दिया? राजीव गांधी जी ने, वो सब कुछ ठीक था, बिल्कुल नियमानुसार था। पहला पोर्ट किसने दिया? मुंद्रा पोर्ट, नरसिम्हा राव ने, वो भी बिल्कुल नियमानुसार सही था। मनमोहन सिंह सरकार ने 15 साल का फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का कॉन्ट्रैक्ट दिया 2007-8 में 12% एश्योर रिटर्न के साथ, वो भी नियमानुसार सही था। आपके 3 प्रधानमंत्री और 3 मुख्यमंत्री दें। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप साबुन बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने साबुनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। सब कुछ सही है, उसके बाद अगर कुछ होता है तो न सेबी सही है, न एसबीआई सही है, न एलआईसी सही है। फिर भी मैं टेक्निकल पॉइंट के ऊपर कांग्रेस के मित्रों से कहता हूं, आपने शब्द प्रयोग किया डूब गया, तो ऐसे लोग दिखाइए जिनका एलआईसी में की पॉलिसी कंप्लीट हो गई, उन्हें पैसा नहीं मिला। आप जाके आरटीआई से निकलवा लीजिए ना कि कितना % पैसा लगाया हुआ है एलआईसी ने अडानी में और कितनी कंपनियों में लगाया। जैसे सिर्फ अडानी में 200 से अधिक कंपनियों में लगाया है, एक्सपोजर 1% से कम है। इसीलिए झूठ के आधार के ऊपर एक आधार खड़ा करना, अपने राज्यों में कुछ और करना, दिल्ली में कुछ और करना, यह सदैव से फितरत रही है। अब आता हूं लोकतंत्र वाली बात के ऊपर। मैं पहले ही अपने वक्तव्य में बोल चुका था सौरभ जी कि लोकतंत्र के रखवाले अमेरिका और यूरोप चुप क्यों हैं, इस पर मुझे आश्चर्य है और प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहे हैं। वो पार्टी जो कहती मैंने स्वतंत्रता का आंदोलन लड़ा, जो कहती हमने अंग्रेजों से लड़ा, आज तो वैसे अंग्रेजों के साथ खड़े होकर, यानी बीबीसी हिंडनबर्ग के साथ खड़े होकर भारत सरकार से लड़ रही, वो कह रही प्रतिक्रिया देने में कोई अर्थ नहीं। भाई कौन होता भाई वो बाहर का देश प्रतिक्रिया देने वाला? हमारे अंदर क्या प्रतिक्रिया देगा वो, और उसकी प्रतिक्रिया से क्या फर्क पड़ने वाला है? आप अपेक्षा क्या कर रहे हैं उसकी प्रतिक्रिया से? आप अपेक्षा करते हैं कि उनकी प्रतिक्रिया से भारत सरकार को प्रभावित होना चाहिए, अपने निर्णयों को लेना चाहिए? यही तो मेरा सवाल था। फिर क्या उल्टा सीधा नहीं है इस बयान में? अब मैं कहता हूं चलो मोदी सरकार से बहुत घृणा है, भारत की वर्तमान सरकार के लिए आप शब्द बोलने हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है, जो पहली बात संजय जी ने कही थी वो मैं बता देना चाहता हूं। आज सिर्फ दुनिया में 30% आबादी है जो स्थायी लोकतंत्र के अंडर में, और उसमें 16% भारत, यानी भारत को हटा दें दुनिया में सिर्फ 14% आबादी रह जाएगी। लोकतंत्र के रखवाले हम हैं, अमेरिका और यूरोप नहीं है, और हम बिगेस्ट डेमोक्रेसी नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने कहा मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। अरे ये भी तो बोलना चाहिए कि इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा या 1215 में, हमारे यहां भगवान वासवन्ना के कर्नाटक में अनुभव मंडपम 11वीं शताब्दी से चल रहे थे। यह बोलना चाहिए था कभी कि हमारे यहां विश्व का पहला गणराज्य, वैशाली का गणराज्य 2500 वर्ष पहले से था। यह बोलना चाहिए था कि वेदों में सभा, समिति, विदत और गण में बैठ के चर्चा होती थी। लोकसभा, राज्यसभा, ये वर्ड वहीं से आया है। कभी राहुल गांधी ने जिंदगी में बोला है ये? यही कह देते हैं इतना महान देश था, उसमें लोकतंत्र आज कम हो रहा है। बोला है कांग्रेस के नेताओं ने, प्रणब मुखर्जी जी ने बोला है, नरसिम्हा राव ने बोला है, मगर राहुल गांधी ने कभी नहीं बोला है, क्योंकि न भारतीयता का ज्ञान है, न भारतीयता के प्रति गर्व है। सिर्फ मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी से घृणा में चलिए इतिहास का ना बोला हो, लेकिन वो ये तो कह ही रहे हैं कि भारत के लोकतंत्र को मजबूत रखना जरूरी है, वो करने के लिए तैयार है। सुधांशु जी वो ये तो कह ही रहे हैं कि यहां का लोकतंत्र अक्षुण्ण रखना जरूरी है। हाँ, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, तो मैं इसका भी जवाब देता हूं। आज की समस्या जानते हैं क्या सौरभ जी? लोकतंत्र नहीं खतरे में, राजतंत्र खतरे में है। जिन लोगों ने अपनी अपनी पार्टियों को अपने परिवार की जागीर बना लिया। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप साबुन बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने साबुनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। हाँ, अभी सिर्फ मैं भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहा, और खूब भरमार की थी भ्रष्टाचार की। देखिए उत्तर से दक्षिण तक 2019 के चुनाव में जनता ने क्या जनादेश दिया था। कश्मीर में जो दोनों परिवार थे उनके अलंबरदार चुनाव हार गए थे, महबूबा जी चुनाव हार गई थी। आइए पंजाब में अकाली दल के लोग चुनाव हारे, हरियाणा में
हुड्डा जी के परिवार के दोनों लोग चुनाव हारे, राजस्थान में गहलोत जी का बेटा चुनाव हारा, उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी की पत्नी चुनाव हारी, बिहार में लालू जी की बेटी चुनाव हारी। आइए आंध्र प्रदेश में टीडीपी में दोनों में मतलब केसीआर की बेटी कविता जी भी चुनाव हारी और चंद्रबाबू नायडू के बेटे चुनाव हारे, देवगौड़ा जी के बेटे चुनाव हारे और परिवारवाद के सबसे बड़े पुरोधा राहुल गांधी जी अपना चुनाव हारे। मैंने उत्तर से दक्षिण तक जनता का मनोभाव बता दिया। यह राजतंत्र खतरे में है, जिन्होंने लोकतंत्र का छलावा लेकर राजतंत्र बना रखा था और राजतंत्र के नाम पे अपने अपने परिवार की संपत्तियां बढ़ाई थी। जनता से आपने कहा कि खतरे में लोकतंत्र नहीं, वो सारे के इन सारे परिवारों का राजतंत्र है। स्मृति ईरानी जी ने भी आज बयान दिया, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी खतरे में है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।